हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगी। आज जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वर्ब का। ठीक है, वर्ब का बेसिक मैंने आपको बताया था, वर्ब का टाइप्स ऑफ काइंड। आज जो है हम वर्ब का टाइप्स ऑफ फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी मेरा रिवीजन करके आए होंगे, और जो भी बच्चे मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वो मेरे लेसन 1 से क्लासेस लेके आए, क्योंकि जो मैंने लेसन 1, 2 और 3 में पढ़ाया है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है आगे के टॉपिक समझने के लिए। ठीक है, अगर आप आगे पहले का टॉपिक नहीं समझेंगे तो आपको अभी का टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं बहुत से वर्ड ऐसे यूज़ करूँगी फिर आप कहेंगे कि मैम ये वर्ड क्या होता है, हमें तो मालूम नहीं। तो इन सब के लिए आपको पहले की क्लासेस लेके आनी है। ठीक है, तो हमने कल किया था बेसिक, जिसमें हमारा हुआ था बेसिक वर्ब को हम दो तरीके से बांटते हैं। सबसे पहले एक्शन और स्टेटिव। एक्शन वर्ब में हमारा होता है क्रिया। एक्शन वर्ब हमारा क्या होता है, जैसे एक्शन, हमने वर्ब को दो हिस्सों में बांटा था, एक्शन और स्टेटिव। ठीक है, एक्शन में जो होती है क्रिया होती है, किसी कार्य को करने की क्रिया, जैसे ही प्लेड क्रिकेट। तो इसमें क्या हो रहा है, ये वर्ब है प्लेड, किसी कार्य करने का हो रहा है। लेकिन स्टेटिव में क्या होता है, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। किसी को जानना कोई क्रिया नहीं है। ठीक है, ये स्टेटिव वर्ड है। उसके बाद हमने वर्ब को दो हिस्सों में बांटा था, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसका किसी और पे प्रभाव पड़ता है, जैसे आई हेल्प्ड हर, मैंने उसकी हेल्प की, मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसमें किसी की हेल्प नहीं की जाती है, वो हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन क्या है यहाँ पे, ऑन जो है हमारा यहाँ पे वर्ब प्रीपोजिशन है, और इज क्या है हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे कोई ट्रांजिटिव हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बुक है वो टेबल पर रखी है। ठीक है, तो एक्शन स्टेटिव, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ये भी आपको मैंने बताया था, मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है। और जो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, ये सभी जो होते हैं ये दोनों ऑक्सिलरी भी हो सकता है, मेन भी हो सकता है। ठीक है, तो आज हम आते हैं अपने टॉपिक पे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, ये जो है मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था। जिन बच्चों को डिटेल से देखना है वो मेरी कल की क्लास लेके आए। ठीक है, और बच्चों मेरे चैनल को मैंने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो बच्चे पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं और जिनको बिल्कुल बेसिक से सीखना है, क्योंकि बच्चों जो मैं पढ़ा रही हूँ वो किसी भी यूट्यूब चैनल पे इतने बेसिक लेवल से नहीं पढ़ाया जाता है। ये जो मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ ये पेड कोर्स का स्टडी करवा रही हूँ। जिन बच्चों ने पेड कोर्स ले रखा होगा और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन बच्चों को पता होगा कि इतना बेसिक लेवल से जो है पेड कोर्स में करवाया जाता है, यूट्यूब पे नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करिए, क्योंकि अपने भले के साथ साथ दूसरों का भी भला करके चलना है हम लोगों को। ठीक है, तो आज हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। सॉरी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स ऑफ वर्ब मतलब वर्ब के रूप। कितने प्रकार के फॉर्म्स ऑफ वर्ब होते हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होते हैं हमारे 5 प्रकार के होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। और कई बुक में आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा V1 जो है और V5 जो है एक ही में समझाया जाता है, लेकिन मैं जो हूँ आपको सारा अलग अलग समझाऊंगी। ठीक है, V1
जैसे कि हम लिखते हैं ना V1 V2 V3, तो V1 जो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस होता है और V5 भी हमारा प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है, किसी बच्चों को पता है कि V1 और V5 में डिफरेंस क्या है? V1 जो होता है हमारा प्लूरल होता है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो इधर। और V5 जो होता है हमारा सिंगुलर होता है। और सिंगुलर प्लूरल जो है, किसी बच्चे को पता है कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? देखो बच्चों, वर्ब में अगर S या ES, वर्ब में अगर S या ES लगा दिया जाता है और IES भी, ठीक है, वर्ब में अगर S ES या IS लगा दिया जाता है तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म होता है, ठीक है। और अगर नाउन में S ES या IES लगाया जाता है तो प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो है आप अच्छे से याद करके चलिएगा। अगर जिसको ये दो चीज़ क्लियर हो गया उनको मतलब है बहुत है, मतलब आगे की सारी क्लासेस समझ में आएंगी, ठीक है। अगर हम वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो S ES IS हटाते हैं, बट नाउन को हम सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो हम S ES या IS लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, वर्ब, गो क्या हमारा वर्ब है, हम इसको कन्वर्ट करते हैं गोज में। तो आप बताइए यहाँ पे सिंगुलर कौन है और प्लूरल कौन है? ES हमारा सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, और गो जो है हमारा प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह हमारा हो जाएगा एग्री। एग्री क्या हुआ? हमारा प्लूरल हुआ। और एग्रीज जो होगा हमारा सिंगुलर फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, हाईलाइट करके अपनी नोटबुक में, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल सेंटेंस में समझा देती हूँ। जैसे कि हुआ ही गोल्स एंड दे गो। अब बताइए इसकी हिंदी क्या हुई? ही गोल्स, वह जाता है, और दे गो की हिंदी क्या हुई? वे जाता है। ही क्या हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर वर्ब में हम क्या करते हैं? एस या ES लगाते हैं, तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। बट दे क्या है हमारा? प्लूरल है। अब प्लूरल के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे गो लगाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ के चलिए, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस पे दोबारा V1 V2 पे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है गो और ये हो जाता प्रेजेंट प्लूरल, हाँ गो हो जाता है, और जो V5 होता है वो हमारा गोस हो जाता है, ठीक है। अब V2 क्या होता है हमारा? पास्ट टेंस। ये आप सभी बच्चों को पता होगा, पास्ट टेंस होता है। और गो का पास्ट टेंस क्या होता है? वेंट, गो वेंट। V3 क्या होता है और V4 क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको, V3 जो होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, और V4 क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे मैम ये पार्टिसिपल क्या होता है, तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। पहले आप ये अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। गो, वेंट, गोन और गोइंग। वी फॉर्म जो होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो हमेशा ING के फॉर्म में होता है, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल गोन होता है हमारा, ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, मैं आपको V3 और V4 को डिटेल में समझाती हूँ।
V3 एंड V4। V3 क्या है हमारा पास्ट पार्टिसिपल एंड V4 क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल। गोन गोइंग, ठीक है। अब V3 पास्ट पार्टिसिपल होता है और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना हमारे दो टाइप के वर्ब होते हैं। एक वर्ब हमारा रियल होता है और एक वर्ब हमारा चाइनीज होता है। वैसे बुक में कहीं नहीं लिखा है, बस ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। रियल वर्ब का मतलब होता है हमारा रियल, जिसमें हमारी क्रिया हो रही है। ये बट चाइनीज क्या होता है, वो मिलावटी होता है। इसमें हमारा मिलावट होता है। इसमें हमारा नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। ये समझाने के पर्पज से मैं बच्चों आपको बता रही हूँ। ये नहीं कि आप वर्ब बुक में ढूंढने बैठ जाए मैम ये चाइनीज वर्ब कहाँ होता है, ठीक है। तो वर्ब प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। तो मैं अब आपको वर्ब प्लस एडजेक्टिव बता रही हूँ, ठीक है। मैंने बताया ना नाउन वर्ब प्लस एडजेक्टिव पार्टिसिपल होता है। तो हमारा आता है वर्ब प्लस एडजेक्टिव। वर्ब प्लस एडजेक्टिव, वर्ब को जो है ना, वर्ब के पूरे पांचों फॉर्म में से सिर्फ दो फॉर्म के पास ही वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है, बाकी औरों के पास नहीं होता है, ठीक है। जैसे डेवलप और डेवलपिंग। डेवलप और डेवलपिंग। अब बताइए इसमें V3 क्या है और V4 क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या लग रहा है ed मतलब वर्ब को टेंस में वर्ब का टेंस चेंज किया गया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे वर्ब का टेंस चेंज हो रहा है। प्लस डेवलप्ड क्या है, वर्ब का टेंस चेंज हो रहा है। यहाँ पे ing क्या है, ये भी वर्ब का टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। और वर्ब के साथ एडजेक्टिव भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डेवलप कोई वर्ब नहीं होता है, लेकिन इसका टेंस चेंज करके वर्ब बनाया गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। द डेवलप्ड कंट्री, द developed countries should help the developing countries। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये कंट्री क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा शुड हेल्प, तो हमारा वर्ब हमें मिल गया। शुड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्प क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। वर्ब हमें मिल गया, मतलब इस सेंटेंस में और कोई वर्ब तो होगा नहीं, ठीक है। बट यहाँ पे डेवलप में ed लगा के वर्ब मतलब टेंस चेंज किया जा रहा है। और जब भी किसी भी चीज़ का टेंस चेंज होता है हम उसे वर्ब मानते हैं। बट लेकिन मैम हमें यहाँ पे वर्ब तो हमारा मिल गया, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। तो फिर ये डेवलप्ड और डेवलपिंग क्या है इस सेंटेंस में, डेवलप हमारा और डेवलपिंग क्या है। तो कंट्री क्या है हमारा, नाउन है। यहाँ पे भी कंट्री क्या है, नाउन है। और ये नाउन की विशेषता बता रहा है। वर्ब तो यहाँ से बन गया हमारा, ये टेंस चेंज हो रहा है इसलिए वर्ब में कन्वर्ट हो गया। लेकिन डेवलप किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की, मतलब ये एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की, मतलब ये एडजेक्टिव है। मतलब ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है और ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ में आया आपको, ed लग गया मतलब हमारा पास्ट है, ing मतलब प्रेजेंट है। और ये हमने समझ लिया क्योंकि हमारा इस पूरे सेंटेंस में जो है वर्ब तो हमें मिल गया।
ऑक्सिलरी वर्ब भी मिल गया, मेन वर्ब भी मिल गया। अब इससे ज़्यादा वर्ब तो किसी एक सेंटेंस में होता नहीं है, तो फिर ये डेवलप्ड हमारा है क्या, और हमने कैसे पहचाना कि डेवलप्ड वर्ब में आएगा, क्योंकि डेवलप का टेंस चेंज किया जा रहा है, और हम किसी भी वर्ड का टेंस चेंज करते हैं तो वो हमारा वर्ड होता है। जिन बच्चों को नहीं पता चल रहा, कुछ नया नया सा लग रहा है, तो वो पुरानी क्लासेस देख के ये सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, नाउन की, तो एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव प्लस वर्ब मिलके हमारा क्या बनता है, पार्टिसिपल बनता है। तो ये ईडी लग रहा है इसलिए हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और आईएनजी लग रहा है तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। समझ में आ गया बच्चों इतना? जिनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे चलो आगे क्लास में समझ में आएगा। अभी हमें 4 से 5 महीने इंग्लिश पढ़नी है, कभी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को। अब जो है मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझाती हूँ। कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप लोग खुद देखिएगा कि हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, he has developed many skills. He has developed many skills. और दूसरा आता है the developed countries are powerful. अब आप बताओ बच्चों इसमें क्या हो रहा है, डेवलप मैनी स्किल्स और डेवलप कंट्रीज। हैज क्या हमारा, ही तो सब्जेक्ट है, द क्या आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। आपको यहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन। ठीक है, तो अब नाउन आर क्या है यहाँ पे, वर्ब है हमारा। ठीक है, अब पावरफुल क्या हमारा, एडजेक्टिव है, क्योंकि कंट्रीज नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो कंट्री बहुत पावरफुल है, मतलब ये इसकी विशेषता बता रहा है, मतलब पावरफुल हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पे डेवलप क्या होगा, डेवलप हमारा होगा ईडी, मतलब डेवलप का टेंस चेंज हो रहा है, मतलब वर्ब भी है, लेकिन नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो है ये एडजेक्टिव है। तो ये हमारा क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और आर जो है हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, अब इसमें क्या, ही हैज डेवलप्ड मैनी स्किल, ही हैज डेवलप्ड मैनी स्किल्स। तो इसमें जो डेवलप्ड है वो कार्य कर रहा है। ठीक है, किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, डेवलप्ड जो है कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, और ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, स्किल क्या है हमारा, नाउन है। ठीक है, समझ में आया? अब जो आता है हमारा अगर समझ में नहीं आ रहा है बच्चों तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा, और बाकी आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल्स में तो सारा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, V3 प्लस एडजेक्टिव क्या होता है हमारा, V3 प्लस एडजेक्टिव जो होता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और V4 ING की फॉर्म में 3 तरह के होते हैं। ठीक है, V3 ING प्लस एडजेक्टिव, ये हमारा मेन वर्ब भी होता है। ठीक है,
प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और हमारा जीरेंड भी होता है। आपने सुना होगा ना जीरेंड क्या होता है, जीरेंड भी होता है। V3 और एडजेक्टिव अगर आ जाए तो वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा, लेकिन V4 ING की फॉर्म में अगर एडजेक्टिव के साथ आ जाता है तो वो कई बार हमारा मेन वर्ब भी होता है, जैसे कि मैंने पहले सेंटेंस में बताया था आपको, डेवलप्ड हमारा मेन वर्ब था वहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जैसे मैंने आपको दूसरे सेंटेंस में बताया था, डेवलप्ड कंट्री, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जीरेंड भी होता है, लेकिन जीरेंड किसके फॉर्म में होता है, या तो सब्जेक्ट के लिए होता है या फिर नाउन, सब्जेक्ट और नाउन से रिलेटेड होता है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल होने के लिए ING प्लस एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। और मेन वर्ब तो इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, ही इज स्विमिंग, ठीक है। ही लाइक्स स्विमिंग, और स्विमिंग is good for health, ठीक है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो अब बताओ, ही क्या हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज क्या हमारा वर्ब है, तो स्विमिंग क्या है, स्विमिंग हमारी क्रिया हो रही है, ही इज स्विमिंग, तो मैंने बताया ना इज, एम, आर अगर हमारा लगा होगा तो हमारा मेन वर्ब होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ही लाइक्स स्विमिंग, ही लाइक्स स्विमिंग, ही सब्जेक्ट हो गया हमारा, लाइक्स, ही लाइक्स स्विमिंग, तो क्या स्विमिंग वर्ड के फॉर्म में आ रहा है ना, मैंने आपको समझाया था ना कि वर्ड के फॉर्म में, लाइक्स तो हमारा यहाँ पे मेन वर्ब हो गया क्योंकि वो लाइक कर रहा है उसे, ठीक है। लेकिन किसे लाइक कर रहा है, वर्ड। मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था, जो वर्ड के सेंस में हमारा आता है वो हमारा नाउन होता है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, नाउन प्लस ING हो रहा है हमारा, नाउन प्लस ING मतलब सब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जीरेंड है, ठीक है। ऐसी स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, स्विमिंग अच्छा है, तो इस तो हमारे यहाँ पर मेन वर्ब हो गया, ठीक है। स्विमिंग क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो रहा है यहाँ पे, हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, वर्ड के फॉर्म में आ रहा है ना हमारा ये भी, तो यहाँ पे स्विमिंग क्या हो गया हमारा, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। बट ING जो होता है वो प्रोनाउन के साथ नहीं आता है, नाउन के साथ आता है, ठीक है। तो नाउन के साथ ING का फॉर्म आ रहा है, मतलब क्या हो गया हमारा, ये जीरेंड हो गया, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया ना आपको, कुछ नहीं ज़्यादा सोचना, बस इतना करना है। V3 प्लस एडजेक्टिव है तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, V4 प्लस ING है हमारा, चलो ठीक है, आप ये हटा दो इसको, इससे शायद आप कंफ्यूज हो रहोगे, मैं फिलहाल इसको हटा देती हूँ, ठीक है। इतना देखो आप, V4 प्लस ING है, ठीक है। मेन वर्ब वो तब होगा जब उसके साथ इज, एम, आर, वॉज, वर लगा होगा, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब होगा जब ING के साथ एडजेक्टिव होगा, मतलब नाउन की विशेषता बता रहा होगा, ठीक है। और जीरेंड कब होगा, जब ING सब्जेक्ट या नाउन उनके साथ होगा, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ना, स्विमिंग है, नाउन है, सब्जेक्ट है, उसके साथ ING का फॉर्म आ रहा है, मतलब ये हमारा जीरेंड है। ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, ठीक है, नाउन है, ठीक है। इसको आप लोग नाउन मत करिए, ऑब्जेक्ट कर दीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलके ही हमारा नाउन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा है, ही लाइक स्विमिंग, बट क्या है स्विमिंग, तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, नाउन प्लस ING हो रहा है हमारा ये, इसलिए हमारा ये जीरेंड है, ये भी नाउन प्लस ING हो रहा है, इसलिए ये हमारा जीरेंड है, ठीक है। फॉर हमारा प्रीपोजिशन है, आपको ही मालूम है, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना आप लोग अपने नोटबुक में डन करिए, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको स्क्रीनशॉट लेना है। इसके आगे फिर मैं आपको और समझाती हूँ, ठीक है बच्चों। तो अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस लेते हैं हम, आई सॉ हिम, आई सॉ हिम स्विमिंग होल डे, मैंने उसे पूरे दिन स्विमिंग करते देखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब हमें ये बताना है कि ये हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, या हमारा जीरेंड है, या हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आप लोग करके देखिए, मैं आपको 2 सेकंड दे दूँ। बताइए स्विमिंग जो हमारा किस फॉर्म में, मेन फॉर्म में है, जीरेंड में है, या प्रेजेंट पार्टिसिपल में है। कुछ सोचो, करके देखो। आई क्या हो गया हमारा यहाँ पे, सब्जेक्ट। हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई स्व हिम, मैंने उसे देखा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जीरेंड नहीं होगा, क्योंकि जीरेंड जो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। ठीक है, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, आईएनजी के फॉर्म में तो जीरेंड होगा। लेकिन हमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया है। ठीक है, स्व क्या है, क्रिया है, देखना है, तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब भी हमें मिल गया। मतलब ये मेन वर्ब भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, अब पहचानना आगे सेंटेंस में हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है बच्चों, और मैं आपको एक हिंदी के फॉर्म में समझा देती हूँ। जिन बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एक फॉर्म और हिंदी में कैसे समझ सकते हैं इसे। अभी तक तो हमने इंग्लिश में समझाया था कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, तो ऐसे हम पहचानते हैं। अब हिंदी में हम कैसे पहचानते हैं, जैसे कि आईएनजी। आईएनजी अगर कंटिन्यूस, आईएनजी हमारा अगर कंटिन्यूएशन फॉर्म में है, मतलब रहा है, ठीक है, रहा था या रहा होगा। ठीक है, रहा है, रहा था या रहा होगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मेन वर्ब। ठीक है, आईएनजी अगर कंटिन्यूएशन सेंस में है, जैसे वो जा रहा है, ही इज स्विमिंग, वो स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, कर रहा था या कर रहा होगा, तो ये हमारा क्या होगा, मेन वर्ब। और आपको पता है इज एम आर के साथ, बॉस वर्ब के साथ जो होता है मेन वर्ब आता है। ठीक है, अब आईएनजी अगर ना के सेंस में है, ठीक है, अगर ना के सेंस में है हमारा, तो वो जीरेंड होगा। आईएनजी अगर हमारा नाना के सेंस में है, तो वो हमारा जीरेंड होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ एक, जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, मतलब क्या है इसमें, तैरना, तैरना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे तैर ना का सेंस आ रहा है ना हमारा, मतलब ये हमारा जीरेंड है। इतना समझ गए आप। अब इसके बाद जो है, अगर आईएनजी, हुए के फॉर्म में है, ठीक है, हुए, तो ये हमारा क्या है, आईएनजी अगर हमारा हुए के फॉर्म में है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर आईएनजी हमारा हुए के फॉर्म में है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मैं एक आपको एग्जांपल दे देती हूँ।
प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, I heard the dog barking yesterday। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने डॉग को भौंकते हुए, मतलब मैंने डॉग को भौंकते हुए कल देखा। ING है और हुए का सेंस आ रहा है, मतलब हमारा ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर जिनको वैसे समझ में नहीं आया वो ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। फिर हम कुछ और एग्जांपल्स एक बार और मैं आपको कुछ सेंटेंस के साथ समझा देती हूँ, जिनको भी समझ में नहीं आया या थोड़ा बहुत कुछ डाउट रह गया वो ऐसे क्लियर हो जाएगा। अब मैं सारे सेंटेंसेस को एक साथ लेके आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे है ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, द डॉग was barking, ठीक है। The dog was barking, barking dogs barking dogs seldom bites, barking dog seldom bites मतलब वो बाइट लेके चलते हैं, ठीक है। barking dog seldom bite, I hear the dog barking yesterday, I hear the dogs barking yesterday, the barking of the dogs annoyed me, ठीक है। ये सेंटेंस है, इसके साथ इनकी हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ही इज स्विमिंग, वह स्विमिंग कर रहा है के सेंस में आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारा, रहा है के सेंस में। तो आप लोग समझ गए होंगे, रहा है के सेंस में आ रहा है मतलब ये मेन वर्ब है। और अगर हम इंग्लिश के तरीके से चलते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और स्विमिंग करना ये भी तो एक वर्ब है, तो ये हमारा मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। द डॉग वॉज वर्किंग, जो डॉग था वो वर्किंग कर रहा था, ठीक है। तो रहा था के सेंस में, मतलब ये भी हमारा मेन वर्ब है और ये हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। अब क्या है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग मतलब भौंकते हुए कुत्ते, ठीक है। भौंकते हुए कुत्ते काट लेते हैं, मतलब हुए के सेंस में आ रहा है ना, ये हुए के सेंस में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था हुए के सेंस में क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और हम मैं वैसे भी आपको बता देती हूँ, डॉग क्या हमारा यहाँ पे नाउन है, बाइट क्या हमारा वर्ब है, क्योंकि बाइट क्या है, एक क्रिया है, काटना क्या होता है, हमारा एक क्रिया होता है। और डॉग की विशेषता बता रहा है, मतलब ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे टेंस चेंज हो रहा है, ING के फॉर्म में हो रहा है, मतलब ये वर्ब हो रहा है। तो एडजेक्टिव प्लस वर्ब क्या होता है हमारा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब ये लेते हैं, आई हियर द डॉग बार्किंग यस्टरडे, ये तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने कुत्ते को भौंकते हुए कल सुना। हुए के सेंस में आ रहा है हमारा, तो ये भी हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ठीक है। द बार्किंग ऑफ द डॉग एनॉयड मी, द बार्किंग ऑफ द डॉग एनॉयड मी,
एनोइड हमारा यहाँ पे एनोइड मी, तो ये क्या है, आर्टिकल है। हम इसके सेंस में आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। नाउन में हमारा सब्जेक्ट भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बट ये आईएनजी की फॉर्म वर्ब चेंज हो रहा है, मतलब ये हमारा जीरेंट है। ठीक है, जीरेंट ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीरेंट के मैं एक दो एग्जाम्पल आपको और समझा देती हूँ, ठीक है, इससे आपका जो है जीरेंट भी क्लियर हो जाएगा। जीरेंट का एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, नो स्मोकिंग। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, और ही हेट्स स्मोकिंग। अब इसमें क्या है, स्मोकिंग, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना नो और नोट के बारे में। नो और नोट, नो हमारा क्या होता है और नोट क्या होता है हमारा। नो जो होता है हमारा एडजेक्टिव होता है और नोट क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है। मैंने एग्जाम्पल में बताती हूँ आपको, जैसे ही इज नॉट राइटिंग, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव नो बुक। तो ही इज नॉट राइटिंग, नॉट राइटिंग है मतलब ये राइटिंग क्या है हमारा, वर्ब, और वर्ब की विशेषता बता रहा है ना नोट, मतलब ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, आई हैव नो बुक, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये नो क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव होगा। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन की विशेषता जो होता है एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हमारा सब पता चला, नो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव, ये हमारा एडजेक्टिव हो रहा है नो। ठीक है, और नो से बाद क्या होता है हमारा, नाउन आता है। नो के बाद हमारा नाउन आता है और नाउन का आईएनजी फॉर्म में चेंज हो रहा है, मतलब ये हमारा जीरेंट है। ठीक है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, मतलब क्या है इसका हमारा, स्मोकिंग, इस तो हमारा वर्ब हो गया, और आपको पता है वर्ब का एग्रीमेंट सब्जेक्ट से होता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, नाउन होता है। ठीक है, और नाउन का यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ब टेंस चेंज हो रहा है, टेंस चेंज हो रहा है, टेंस चेंज होने का मतलब होता है वर्ब होता है, और टेंस किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, आईएनजी की फॉर्म में चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या हमारा जीरेंट है। ये भी हमारा क्या है, जीरेंट। He hates smoking, अब he hates smoking, बट वो नफरत करता है, किससे करता है, स्मोकिंग करने से नफरत करता है, मतलब स्मोकिंग क्या होता है, वर्ड के सेंस में आ रहा है। ठीक है, हेट्स वर्ब हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, टेंस में ऑब्जेक्ट तो चाहिए हमें, तो ऑब्जेक्ट मतलब ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, नाउन मैंने आपको बताया ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन भी होता है। मेरी पहले की क्लासेस लेके आइए जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले क्लासेस में मैंने पूरा क्लियर से बताया हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, तो नाउन, अब नाउन वर्ब चेंज हो रहा है, स्मोकिंग का किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, आईएनजी के फॉर्म में टेंस चेंज हो रहा है, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन प्लस वर्ब चेंज हो रहा है, मतलब ये हमारा जीरेंट है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया, हमारा जीरेंट समझ में आ गया आपको, प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ में आ गया, और मेन वर्ब समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। मतलब इतना आप लोग समझ गए ना, हमारा V1 क्या होता है, V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, V3 क्या होता है, V4 क्या होता है, और V5 क्या होता है। ठीक है, V1 क्या होता है हमारा,
बताओ, बताया था ना मैंने अभी V1 क्या होता है, प्रेजेंट, बट किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। और V3 क्या, V5 क्या होता है, प्रेजेंट होता है बट किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो अभी इसमें हम कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ। जैसे हैव, हैव क्या है हमारा, प्लूरल है। हैव का V2 क्या होता है, हैड होता है। V3 भी हमारा हैड होता है। V4 क्या होता है हमारा, हैविंग होता है, ING की फॉर्म में होता है। और V5 क्या होता है हमारा, ये भी हमारा हैज होता है क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह हमारा राइट, राइट इसमें ES नहीं लग रहा है, मतलब ये प्रेजेंट में हमारा V1। इसमें क्या लगेगा, सिंगुलर, सिंगुलर लगाने के लिए हमें S या ES करना होता है, मतलब राइट। राइट V2 क्या होता है राइट का, डॉट। V3 क्या होता है, रिटन। और राइटिंग V4 क्या होता है, ING की फॉर्म में, मतलब हमें राइटिंग। राइटिंग में डबल टी कभी नहीं लगता है, ये आप हमेशा याद रखना। राइटिंग में डबल टी नहीं लगता है और रिटन में डबल टी लगता है, ये आपका स्पेलिंग एरर में आता है इस पे बेस एग्जाम्पल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है मैं आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ वर्ब करवाऊंगी। ठीक है, बुक में तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 पन्नों का फॉर्म्स ऑफ वर्ब होता है, लेकिन हमें वो सारे नहीं करने हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट 40 फॉर्म्स ऑफ वर्ब करवाऊंगी जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। हमें 5-5, 6-6 पन्नों का नोट्स लिख के नहीं आना एग्जाम में। हमारे एग्जाम में MCQ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बस। तो हमें जो इम्पोर्टेंट 40 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है हम वही समझेंगे, और ये नहीं कि हम बच्चों वाला समझेंगे, जैसे कि गो, वेंट, गो, ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। ठीक है, राइट, गॉट, रिटन, ये सभी बच्चों को पता है। तो हम ये छोटे छोटे नहीं लेके चलेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं, नोट डाउन करते हुए चलिए आप सभी। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है बिगिन, बिगैन और बिगन। बिगिन, बिगैन और बिगन। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम में इसके टाइप से कैसे एरर आता है, एग्जाम में हमारा ऐसे एरर आता है, द शोज द शो हैज बिगैन। तो हैज क्या है हमारा, बताओ, हैज क्या है हमारा, प्लूरल है। हैज क्या है हमारा, प्लूरल है। और हैज के साथ क्या आता है हमारा, V3। हैज, हैव, हैड, V3 होता है। तो V3 के साथ क्या हमारा आएगा, बिगैन। V3 का हमारा क्या है, बिगैन। तो हमारा यहाँ पे बिगैन नहीं आएगा, बिगन आएगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसे एरर आता है, द शो हैज बिगैन। ठीक है, तो हम इसमें एरर निकाला। हैज क्या हमारा, V3 फॉर्म है, V3 फॉर्म है, मतलब V3 फॉर्म हमारा बिगन होता है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बिगन। दूसरा लेते हैं, द रिवर। ये दूसरा, चलो दूसरा मैं बताती हूँ आपको, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरा करते हैं, फ्लो का। फ्लो का होता है फ्लोड और फ्लोड। फ्लोड और फ्लोड। ठीक है,
तो अब एग्जाम में इससे हमारा एरर क्या हो जाएगा, फ्लो का होता है फ्लोट फ्लोट, ठीक है, बहना, ठीक है। और एक जो होता है हमारा होता है फ्लाई, फ्लू और फ्लोन। तो इस फ्लो का मतलब तो हमारा होता है बहना, ठीक है, और इस फ्लाई का मतलब होता है हमारा उड़ना, ये उड़ने के सेंस में, ठीक है। तो अब एग्जाम में कैसे एरर पूछेगा, एग्जाम में हमसे ऐसे एरर पूछेगा, ऐसे लिख देगा हमें द रिवर हैज overflown इट्स बैंक। बैंक वाला मतलब हमारा बैंक नहीं है, बैंक मतलब यहाँ पे किनारा है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या है, ओवरफ्लोन, ओवर तो मतलब अपने लाइन से ऊपर मतलब ऊपर बहना, तो ओवरफ्लोन, फ्लोन हमारा यहाँ पे क्या है ना, उड़ने के साइंस में है, ठीक है। हैज V3 है, मतलब यहाँ पे हमें V3 यूज करना होगा हैज के साथ। तो हमारा यहाँ पे हैज हैव हैड के साथ V3 आता है, तो ये ओवरफ्लोन तो V3 है, लेकिन किसका है, फ्लाई का फ्लोन है, उड़ने के सेंस में। तो यहाँ पे तो उड़ना नहीं होगा ना, यहाँ पे तो हमारा बहना होगा, तो बहने का V3 क्या है हमारा, फ्लोट। तो यहाँ पे जो आएगा हमारा ओवरफ्लोड आएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट जो होता है हमारा हैंग होता है। अब हैंग भी हमारा दो तरह का होता है, एक हैंग जो होता है हमारा टांगना होता है, टांगने के सेंस में, और एक हैंग जो होता है हमारा फांसी के सेंस में होता है, ठीक है। ये वाला हैंग जो है हमारा फांसी के सेंस में है, और ये वाला हैंग जो है जैसे हमने क्लोथ्स या फोटो को हम टांगते हैं ना घर में, तो उसको हैंग कहते हैं। तो अब इस हैंग का V2 और V3 क्या होगा, इस हैंग का V2 और V3 सेम होता है, हैंग्ड और हैंग। बट जो ये हैंग होता है हमारा, इसका जो होता है हैंग, हंग, हंग, ठीक है। तो अब इससे एग्जांपल्स कैसे आता है सेंटेंस का एरर, द क्लोथ्स वर along the rope। अब दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, द प्रिजनर हैज बीन रोप। तो अब बताइए यहाँ पे क्या हमारा, द क्लोथ्स वर हैंग्ड हंग अलोंग द रोप। दूसरे सेंटेंस में क्या है, द प्रिजनर हैज बीन हैंग्ड हंग द रोप। अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, द क्लोथ्स, क्लोथ्स जो है टांगने के सेंस में है, और टांगने के सेंस में हमारा क्या आता है, हंग, हंग। तो इसके साथ हमारा हैंग नहीं आएगा, हंग आएगा, ठीक है। द प्रिजनर हैज बीन हैंग्ड या हंग द रोप, प्रिजनर को फांसी लगा दी गई, तो हैज के साथ V3 आता है। V3 तो अब ये भी है, ये भी है, V3 तो हमारा यहाँ पे ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये फांसी लगाने के सेंस में, और फांसी लगाने के सेंस में क्या आता है हमारा, हैंग्ड आता है, हंग नहीं आता है, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे चलते हैं। ये सारे जो मैं वर्ब करवा रही हूँ ना आपको, ये एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ब्स है, एग्जाम में इसी वर्ब से एरर आता है, ठीक है।
तो ये सारा आप नोट करते चलिएगा और रिवीजन भी करते चलिएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा आता है कास्ट, कास्ट 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 का मतलब होता है किसी चीज को कास्ट करना, जैसे कि मैं वोट कल दे के आई, मतलब मैंने कास्ट किया, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा टेलीकास्ट, जैसे किसी मूवी का लॉन्च होने वाला होता तो हम उसे टेलीकास्ट कहते हैं, मतलब किसी चैनल पे वो आ रहा है सो तो हम उसे टेलीकास्ट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है हमारा ब्रॉडकास्ट, उसके बाद क्या आता है हमारा फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या आता है भविष्यवाणी करना, और ये सारे हमारे सेम होते हैं, V1 V2 V3 तीनों में हमारा ये सेम ही होता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ये चाहे V1 हो V2 हो V3 हो, ये सारे हमारे सेम होते हैं, ठीक है। इस पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि द प्रोग्राम was telecasted yesterday। अब आपको तो बच्चों लग रहा होगा ना कि was लगा है मतलब ये हमारा पास्ट सेंटेंस है, ed लग गया, सही है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जो हमारा टेलीकास्ट जो होता है उसका कोई सा भी फॉर्म हो वो अपना जो टेलीकास्ट है वो चेंज नहीं करता है, तो यहाँ पे ये जो है ed नहीं आएगा, टेलीकास्ट ही रहेगा। इसी तरह बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी होंगे, ठीक है। अब हम एक और आगे चलते हैं, स्ले। स्ले मतलब होता है स्ले मतलब होता है कत्ल करना, किसी का कत्ल करना, स्ले का मतलब होता है कत्ल करना। स्ले का तो इसका V3 होता है स्ल्यू, V2 होता है स्लू और V3 होता है स्लेम। तो ऐसे एग्जाम में इसका एरर भी आता है, एग्जाम में आपको किसी सेंटेंस में या तो स्लेड लिख के दे देगा, स्लेड होता नहीं, या फिर स्ल्यूड लिख के दे देगा, तो ये आपका एरर होता है, ठीक है। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद हम चलते हैं बियर पे। बियर मतलब भालू वाला नहीं, भालू तो नाउन हो गया ना, तो एक बियर होता है हमारा भालू की सेंस में, लेकिन ये तो हमारा नाउन है तो इसका वर्ब में कोई काम नहीं। एक बियर हमारा ये होता है कैन वाला, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन में जाता है, तो इसका हमारा वर्ब में कोई काम नहीं। तो जो बियर मैं आपको बता रही हूँ वो हमारा वर्ब है, ठीक है। इस बियर का मतलब होता है हमारा जन्म देना, जन्म देने के सेंस में से हम यूज करते हैं, ठीक है। और एक दूसरा बियर होता है बर्दाश्त करना, टॉलरेट, टॉलरेट करना मतलब बर्दाश्त करना, ठीक है। तो इस बियर जन्म देना, इस बियर का जो V2 और V3 होता है हमारा, एक तो होता है बोर और एक होता है हमारा बोर्न, ठीक है। और इस बियर का जो V2 होता है हमारा, ये होता है बोर, और इसका V2 तो सेम ही होता है इन बियर का, लेकिन जो डिफरेंस होता है हमारा वो V3 में होता है। ये बोर्न है और ये बोर्न के आगे ई और लग जाता है बर्दाश्त करने में। अब हम इसे सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, जैसे कि he has born या born many difficulties in his life। उसके बाद कहते हैं हम गांधी जी
गांधी जी वाज born या born on 2 अक्टूबर। तो बताइए यहाँ पे क्या बता रहा है, ही हैज़ born many डिफिकल्टीज इन हिज लाइफ, मतलब उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी डिफिकल्टीज को बर्दाश्त किया है। तो इस वाले बॉर्न में मतलब हमारा वर्ब का हैज़ के साथ V3 और इसका V3 क्या बॉर्न ई वाला है, तो यहाँ पे हम ई वाला यूज़ करेंगे, ये नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसा एरर आता है एग्जाम में। ठीक है, जैसे गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, ये क्या है हमारा जन्म देने के सेंस में, और जन्म देने के सेंस में हमारा बोर्न होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, इस तरह आता है हमारा एरर वर्ब का। ठीक है, एक और करते हैं हम आज का, इसके बाद आज अपनी क्लास हम यहीं पे रखेंगे। एक होता है हमारा बिड। ठीक है, बिड एक होता है हमारा बिड और एक और बिड होता है हमारा। ठीक है, एक बिड जो होता है हमारा बोली लगाने के सेंस में होता है, एक बिड जो होता है हमारा बोली लगाने के सेंस में होता है, और एक बिड जो होता है ऑर्डर देने के सेंस में होता है, या तो फिर बाय करने के सेंस में होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब है सेम ही रहता है। तो इसका जो बिड इसका जो तीनों फॉर्म होता है सेम ही रहता है, लेकिन इसका जो होता है बेड, बिड, बैड और बिडन हो जाता है। ठीक है, बिड, बैड, बिडन। ठीक है, इतना याद रख लीजिए आप। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे से रिवीजन करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात करेंगे। और बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि मुझे बताने के लिए कि आप बाकी के सब्जेक्ट कौन कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं अपने इस बैच से ज़्यादा सिलेक्शंस करवाऊँ बच्चों का, और खाली इंग्लिश पढ़ने से सिलेक्शन नहीं हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए। मैं पेड कोर्स का कंटेंट आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, तो इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने साथ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी मुझे हेल्प करिए, मुझे सपोर्ट करिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरे वीडियोस पहुंचाइए, ताकि वो लोग भी जो है इन क्लासेस का बेनिफिट उठा सके जिनकी इंग्लिश जो है बिल्कुल लो है, मतलब जिनको बेसिक भी नहीं आता इंग्लिश का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।